कोरोना के बारे में आई एक ताज़ा रिपोर्ट जिसने न केवल चीन को परेशान किया है बल्कि पूरे विश्व को एक सदमे में डाल दिया है। हालांकि इस रिपोर्ट और इस बात का अंदाज़ा लगभग पूरा विश्व लगा रहा था कि ये एक कोरोना केवल एक दुर्घटना नहीं है, जबकि जानबूझकर किया गया एक प्रयोग है या जानबूझकर छेड़ा गया एक युद्ध है। और यह रिपोर्ट ना तो किसी डब्ल्यूएचओ की है, ना तो अमेरिका की है, ना किसी थर्ड पार्टी की है। ये रिपोर्ट एक चीन के ही साइंटिस्ट की है। चीन के ही साइंटिस्ट की है, उसकी अपनी असली बात है। जानते हैं पूरा क्या मामला है। देखिए, इस चीनी रिसर्चर के हिसाब से चीन के लोगों को जानबूझकर संक्रमित करने के लिए बनाया गया था कोविड-19 बायो वेपन। बायो वेपन के रूप में इसका चीन ने प्रयोग किया था। हालांकि पूरा विश्व इसके बारे में शक पहले से ही कर रहा था, लेकिन मुंह खोल के किसी ने इस बारे में नहीं कहा था क्योंकि इसके पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए थे। अब जानते हैं क्या होता है बायो वेपन। आप लोगों ने केमिकल वेपन तो सुने होंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करके जो है युद्ध किए जाते हैं। वेपन का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, है ना, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये एक बायो वेपन है। बायो वेपन को फ्यूचर वेपन कहा जाता है। मतलब अब जो युद्ध होगा वो गोली से, बम से या जो है तोप के द्वारा नहीं होगा। ये युद्ध होगा छोटे छोटे वायरसों को छोड़ करके, ऐसे वायरस जो केवल और केवल लोगों को ही मारेंगे, क्योंकि मकान अकान सब सुरक्षित रहेंगे और लोग और जानवर जो है वो मरते जाएंगे। ये एक बड़ा नुकसान होगा। इसमें क्या है, इसमें दूसरी जो सरकार है, दूसरा देश है, दूसरे देश की सेना है, उनको किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक प्रकार के हैं क्योंकि इनका पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष हमला होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायो वेपन। अब बात करते हैं चीनी रिसर्चर की। तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये वही है जहाँ से कोरोना वायरस का कोविड-19 स्ट्रेन निकला था। उसी के रिसर्चर चाओ साओ नामक रिसर्चर ने दावा किया है कि ये चीन के लोगों को संक्रमित करने के लिए कोविड-19 बायो वेपन बनाया गया था और ये चीनी सरकार की आदेश से ऐसा हुआ था। बकौल साओ जो रिसर्चर हैं, उनके सहयोगियों को इस वायरस के 4 स्ट्रेन दिए गए थे और पता लगाने को कहा था कि इनमें कौन सा तेज़ी से फैल सकता है। हालांकि इनसे सीधे सीधे नहीं कहा गया था, लेकिन 4 स्ट्रेन में ये पता लगाने को कहा गया था सबसे तेज़ कौन सा वायरस फैलने वाला है, फिर उसी वायरस को छोड़ करके संक्रमित किया जाए। हालांकि अभी इसके पीछे ये मंशा साफ नहीं है कि क्या चीनी सरकार चीन की बढ़ती आबादी को घटाने का प्रयास कर रही है या ये छोटा सा प्रयोग करके अन्य देशों पर जो है इसका दुरुपयोग करने की बात सोच रही है। ये अभी रिसर्च में सामने नहीं आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन जो है वो एक बंद डब्बे के समान है। वहाँ पर गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सारे बैन हैं। यानी अब वहाँ की जो मीडिया है वो भी सरकार के नियंत्रण में होती है। वहाँ के जो लोग हैं, अरबपति हैं, वो सब सरकार के नियंत्रण में होते हैं। किसी प्रकार की कोई आज़ादी छूट नहीं है। इसलिए वहाँ से बाहर बातें बहुत कम आ पाती हैं। जानबूझकर भी हम लोग वहाँ से बातें नहीं निकलवा सकते। इसलिए अगर ये बात निकली है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए।